से अब मुझको लगता था कि राजनीति में नैतिकता के लिए भी जगह होनी चाहिए और हमने हमेशा ख्याल रखा है। तो उसी रूप में मुझको इस बार भी लगा कि भले बहुत आवश्यक नहीं है एमएलसी पद छोड़ना, लेकिन नैतिकता कहती है कि हम इस पद को त्याग दें। जैसे ही हमने पार्टी छोड़ी तो उस रूप में हमने चीज़ों को लिया है और उसके आधार पे इस्तीफा देने की बात हमने की है। जब उनका चेहरा हम लोग मीडिया में देखते हैं तब मुझको दया आती है। क्या थे नीतीश कुमार जी और क्या उनको उनके लोगों ने ही बना दिया। अब 2 घंटा 1.5 घंटा तक इंतजार करना पड़े बिहार के मुख्यमंत्री को अपनी मंत्रिपरिषद के किसी व्यक्ति के लिए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। हम क्या लोग आरोप लगाते थे, नहीं आरोप लगाते थे, उनकी बातों का जवाब लेना बहुत आवश्यक नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें कि लोग मुझको कह रहे थे कि बीजेपी के साथ इनका अलाइनमेंट हो गया है पहले ही, तो पहले कब कहाँ अलाइनमेंट करना चाहिए, यह तो बड़े भाई से उपेंद्र कुशवाहा ने भी कुछ सीखा है ना। हम तो उन्हीं से सीखे हुए हैं राजनीति में बहुत सारी चीज़, अपने बड़े भाई आदरणीय नीतीश कुमार जी से। और जो लोग भी मेरे ऊपर जेडीयू के लोग ऐसी बात कहते थे, उनको देखना चाहिए था कि उस दिन आखिर किस तरह से अलाइनमेंट था कि शाम में 6 बजे अपने विधायक दल की मीटिंग, 7 बजे जाकर इस्तीफा मुख्यमंत्री जी का गवर्नर साहब के यहाँ, 8 बजे आकर और पार्टी के साथ विधायक दल की मीटिंग में शामिल होना, फिर से जाकर 9 बजे रात में गवर्नर के यहाँ दावा करना कि हमको शपथ दिलाइए, और कल 2 बजे दिन का भी इंतजार नहीं, 10 बजे दिन में गवर्नर साहब शपथ दिला रहे हैं। तो बिना अलाइनमेंट का होता था। आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा मीडियाकर्मी से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यह मुलाकात जो है वह शिष्टाचार मुलाकात है। हालांकि यह मुलाकात का कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि घंटों यह मुलाकात कहीं न कहीं राजनीतिक खिचड़ी जो है बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा का पकना शुरू हो गया है। वहीं सफाई देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी का जो आना लोग कयास लगा रहा है कि बिहार बीजेपी का झुकाव उपेंद्र कुशवाहा का झुकाव बीजेपी के प्रति है, तो ऐसा नहीं है। यह शिष्टाचार मुलाकात करने जो है संजय जायसवाल पहुंचे थे। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है उपेंद्र कुशवाहा का। सर, क्या कोई आने वाले समय में गठबंधन हो सकता है बीजेपी के साथ? देखिए, अब जिसके साथ गठबंधन होगा हम बुलाकर आपको बताएंगे ना, लेकिन संभावनाएं हैं, जल्दीबाजी क्या है? संभावनाएं तो तमाम हैं। शुरुआत हो गई। अब शुरुआत गठबंधन कोई आधा आज आधा कल आधा परसों ऐसे थोड़े होता है, उसमें शुरुआत की कोई बात नहीं है। अच्छा, कुशवाहा जी ये माने कि आज से आप कुशवाहा जी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया उस पे कि आपने एक बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि राज्यपाल नॉमिनेटेड होने के बावजूद आपने पद से इस्तीफा दे दिया। हाँ, निश्चित रूप से अब मुझको लगता था कि राजनीति में नैतिकता के लिए भी जगह होनी चाहिए और हमने हमेशा ख्याल रखा है। तो उसी रूप में मुझको इस बार भी लगा कि भले बहुत आवश्यक नहीं है एमएलसी पद छोड़ना, लेकिन नैतिकता कहती है कि हम इस पद को त्याग दें। जैसे ही हमने पार्टी छोड़ी तो उस रूप में हमने चीज़ों को लिया है और उसके आधार पे इस्तीफा देने की बात हमने की है। आज 2.5 घंटे तक मुख्यमंत्री को इंतजार करना पड़ा। किसान समागम हो रहा है, मुख्यमंत्री बैठे रहे तेजस्वी यादव, और दूरियां वहां दिखने लगी हैं जब आपने कदम उठाया उसके बाद। देखिए, मुख्यमंत्री जी के आचार व्यवहार पर, उनकी बोलचाल की भाषा पर, जब उनका चेहरा हम लोग मीडिया में देखते हैं तब मुझको दया आती है। क्या थे नीतीश कुमार जी और क्या उनको उनके लोगों ने ही बना दिया। अब 2 घंटा 1.5 घंटा तक इंतजार करना पड़े बिहार के मुख्यमंत्री को अपनी मंत्रिपरिषद के किसी व्यक्ति के लिए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन है, अब जो है वह हम लोग देख रहे हैं। आज से माने कि आप एनडीए के फोल्डर में चले गए हैं। भैया, अभी कहाँ से क्या आप लोग मान लीजिएगा, अभी तय होगी उसके संदर्भ में फिर हम आपको बताएंगे। अभी इंडिविजुअल क्या जल्दीबाजी है? सर, आपको सर नहीं लगता है, सर आपको नहीं लगता है कि आपके ऊपर जो आरोप, हम क्या लोग आरोप लगाते थे, नहीं आरोप लगाते थे, उनकी बातों का जवाब लेना बहुत आवश्यक नहीं है।
लेकिन थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें कि लोग मुझको कह रहे थे कि बीजेपी के साथ इनका अलाइनमेंट हो गया है पहले ही, तो पहले कब कहाँ अलाइनमेंट करना चाहिए, यह तो बड़े भाई से उपेंद्र कुशवाहा ने भी कुछ सीखा है ना। हम तो उन्हीं से सीखे हुए हैं राजनीति में बहुत सारी चीज, अपने बड़े भाई आदरणीय नीतीश कुमार जी से। और जो लोग भी मेरे ऊपर जेडीयू के लोग ऐसी बात कहते थे, उनको देखना चाहिए था कि उस दिन आखिर किस तरह से अलाइनमेंट था कि शाम में 6 बजे अपने विधायक दल की मीटिंग, 7 बजे जाकर इस्तीफा मुख्यमंत्री जी का गवर्नर साहब के यहाँ, 8 बजे आकर और पार्टी के साथ विधायक दल की मीटिंग में शामिल होना, फिर से जाकर 9 बजे रात में गवर्नर के यहाँ दावा करना कि हमको शपथ दिलाइए, और कल 2 बजे दिन का भी इंतजार नहीं, 10 बजे दिन में गवर्नर साहब अब शपथ दिला रहे हैं। बिना अलाइनमेंट का होता था क्या? तो बड़ा भाई जो कर रहे थे उससे उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ सीख लिया, तो इसमें बुराई क्या है? मगर ललन सिंह बार बार कह रहे हैं कि कहीं कोई नहीं है, कहीं कोई विलय होने वाला नहीं है, 2025 में कोई स्थानांतरण नहीं होगा पावर का। अब बिहार की जनता को इतना लोग मूर्ख न समझे। बिहार की जनता थोड़ी अशिक्षित हो सकती है, लेकिन इतना मूर्ख नहीं है जितना ये लोग समझते हैं। नीतीश कुमार जी ने एक बार नहीं अनेक बार घर में, कमरा के अंदर नहीं, पब्लिक डोमेन में, महागठबंधन विधानमंडल दल की मीटिंग में सार्वजनिक रूप से कहा कि अगला अब तेजस्वी। तो नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं, और ललन सिंह जी, जब से हमने इस इशू को उठाना शुरू किया है, जब से हमारा विरोध हुआ है, तब उनके ऊपर दबाव हुआ और घबराहट हो गई कि अब जनता खैर ठिकाना हमारा लगा देगी। तो उसके बाद से उनका बयान ललन जी का अलग आ रहा है। अरे भैया, जनता मूर्ख नहीं है। नीतीश कुमार जी जो चाहेंगे वह होगा जेडीयू में, या ललन सिंह जी के कहने से होगा, और तय कर लें दोनों लोग कि नीतीश कुमार बड़ा नेता कि ललन सिंह जी बड़ा नेता। और इसको भी थोड़ी देर तक मान भी लिया जाए तो हम तो यह कहते भी रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने अब ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां उनका कुछ नहीं चलता है। लेकिन इस विषय में सच यही है कि डील पक्की है, डील हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा के कदम से घबराहट में ललन सिंह जी को ऐसा कहना। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि आज भी उपेंद्र कुशवाहा वही सवाल नीतीश कुमार से कर रहे थे कि आखिरकार राजद से आपका क्या डील हुआ था। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जिस तरह से कहते नजर आ रहे हैं कि हमने जो नेतृत्व का सवाल जो है वो हुआ था, यह सरासर गलत है। तो नीतीश कुमार यह बताएं कि जदयू को कौन चला रहा है। कई सवाल जो है फिर आज उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से किया है। क्या लगता है कि अभी भी उपेंद्र कुशवाहा जदयू में जो है और भी कुछ ऐसे भेद करने वाले हैं, कोई ऐसा चक्रव्यूह और जो है वह रचने वाले हैं उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि अभी भी जदयू के नेता जो हैं अपने आप में जो है सफाई पेश कर रहे हैं। कई बार कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने यह कभी नहीं कहा कि आगे का नेतृत्व जो है तेजस्वी यादव करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिसके नेतृत्व में जो नेतृत्व करता हूं, क्योंकि सभी लोग नीतीश कुमार को ही नेता मानते हैं। अब देखने वाली विषय होगी कि उपेंद्र कुशवाहा और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की मुलाकात बिहार की राजनीति को किस तरह रुख जो है वह लेता है। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। तब तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।